किसको वोट देंगे? अब जी रक्षा करे वही सबका दीना जाए ना। आलू का रेट है वो 25 का 2 किलो। पर किसको वोट देंगे? किसके सरकार बनाएंगे? सपा की काहे सपा बनाए? क्या बहुत कुछ लायकियत है। कौन लायकियत बताइए आप? विधायक तो यही कहा है, सपा विधायक सपा का है, जब पाएगा तब बनवाएगा। सब बेरोजगार हो चुके हैं। आप तो हम तो सोचेंगे कि जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे उसी के साथ हम लोग जाएंगे। किसको अपना मतलब विधायक चुनना चाहते हैं या सरकार किसको बनाना चाहते हैं? किसकी सरकार? मोदी। आप किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? हम जो है हमारे नज़रों में कोई विकास नहीं हुआ इसौली क्षेत्र में। अब आगे क्या बताऊं, हमें तो पहले चाहिए क्रिकेट का मैदान चाहिए। लक्ष्मी नारायण मिश्रा। तो आप इस बार आगामी चुनाव विधायक का होने जा रहा है, तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? किसको वोट देना चाहते हैं? सरकार तो मैं भाजपा की चाहता हूँ कि नमस्कार, दस्तक भारत में आपका स्वागत है। आज हम इसौली विधानसभा के हलियापुर सुल्तानपुर मार्ग पर एक बड़ा चौराहा है, पारा बाजार में मौजूद है। मैं इसी पारा चौराहे पर एक माता जी हैं जो सामान सब्जी वब्जी खरीद रही थी। इनसे आइए जानते हैं इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? किसको वोट देंगे? अब जी रक्षा करे वही सबका दीना जाए ना। नहीं तैयारी के 5 साल में कुछ ऐसा लाभ? अब 5 साल में के है मोदी हरे के और के करें। मोदी के है, मोदी से कोनो लाभ गैस वैस मिली है? हाँ। और कोनो लाभ? अब और कौन आपके घर में केहू पेंशन उनसन? नहीं। अच्छा, कॉलोनी वगैरह? नहीं। लेकिन गैस मिली है? हाँ गैस मिली है। तो आप मोदी के देंगे वोट? देखा जाए जगह सभी दे मोदी अपने इनका भाई। अच्छा ठीक है। आइए इनसे जानते हैं क्या हाल चाल है। आलू का रेट है वो 25 का 2 किलो। 25 का 2 किलो। 25 का 2 किलो। ये महंगा ना लागत बात है? सस्ता है। ये साइज सस्ता है सब्जी? अच्छा ठीक है। तो ये बतावें कि आप अब की के सरकार बनाई है? आपका केका वोट देबा? केका वोट देबा? के विश्वास है? देखा जे अब भाई आपका वोट है कि ना आया है? अब है ना अब भाई वोट ना है ना है। तो आपका वोट है? आपका है? हाँ पूछिए। इनसे आइए जानते हैं। आइए सरकार पूछिए। आप इस बार किसको वोट देंगे? किसकी सपा को। सरकार बनाएंगे? सपा की काहे सपा बनाए? क्या बहुत कुछ लायकियत है। कौन लायकियत बताइए आप? को कुछ बताओ। 5 साल पहले कौन लायकियत रही? तो एक छोटी सी बात ले लीजिए। शिक्षा मित्र 20 साल से 3000 4000 की नौकरी करते रहे। अखिलेश की सरकार में उनकी 40,000 तनख्वाह हो गई। उसके बाद निर्बसिया आवा निर्बस कही कहाँ माने रखबा थी? कहाँ थी? 5 साल में धोखे में बन गई रही सरकार। बगल पूर्वांचल बनी है। अरे वो अखिलेश का बना हुआ है। खत्म पैसा। एक मिनट रुक जा, आपने बोले पूर्वांचल का पूछा था। पूर्वांचल जब था 15 साल सरकार ने पूर्वांचल कहाँ बने? बनाए तो अखिलेश दे ना होगा। उद्घाटन ये के हैं? अरे जबरदस्ती दूसरे के मेहरारू अपन मेहरारू बना ली। और पेंशन वेंशन मिला था? कहाँ पेंशन कुछ नहीं चाहिए भैया। 5 राशन राशन गरीब। एक मिनट इतना गरीब सब देखा था। ये परदेश में कमाते लौटे 20,000 25,000 घरे देते। 5 किलो गल्ला कोरोना वैक्सीन बाबा भेजा जाए हुआ तो धुआं जाए घंटा बताओ सुना आप सुना है? बाबा सरकार ये ना जनता चाहिए भैया। परेशान है। आप सुनिए, ये अगर 300 पाएंगे तो कम से अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब आप सुनिए, जनता इतनी ये सब्जी बेचता है। सब्जी बेचता 300 रुपया महीना के इनके चालान हो जाता। ये सरकार में 5 साल हो गए रोड ना बना। मुसाफिर खाना लेके बौरहवा था। तो यहाँ तो सरकार कहती प्रमुखों भाजपा कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष यही कहा। यही कहा है, लेकिन अब केंद्र सरकार दे तब खिया वाले कर रही है। विधायक तो यही कहा है, सपा विधायक सपा का है, जब पाएगा तब बनवाएगा। अभी तो सरकार देगी। विधायक निधि सस्पेंड था और हमारे जो क्या कहते हैं जिला अध्यक्ष महोदय, कोई काम नहीं हुआ। सब बेरोजगार हैं। जितने नए लड़के हैं सब बेरोजगार हो चुके हैं। आप कहीं कुछ फार्म वगैरह भरे हैं? बिल्कुल श्रम कार्ड ले ओम नहीं होता है पैसा। ओम कोनो पैसा कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, कोई नहीं आया। श्रम कार्ड भी आपके घर में किसान सम्मान निधि वाला हो? किसान सम्मान निधि तो सबका आता है। हाँ सबका आता ये है। तो इन्हीं की योजना है भाजपा की। वो जो भी रहेगा गवर्नमेंट केंद्र में वही देगा। ये सिर्फ एकदम बेवकूफ बनाने वाला काम। किसान है आओ तब
अब की किसकी सरकार बनाएंगे? अखिलेश की। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। हम लोग अब अखिलेश यादव को सरकार बनाएंगे। अब इसौली विधानसभा से कोई हरा भी नहीं पाएगा। हाँ, इसौली में तो लगातार दावा है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं अखिलेश। वर्तमान भाजपा सरकार जो तरह तरह के वादे करती है, उसको लेकर आज हम पारा बाजार में बहुत लोगों से, आम जनता से जानने का प्रयास किया। यहाँ की जनता का तो ये कहना है कि सीधे सीधे सपा ही ज़्यादा बेहतर है, कोई कार्य नहीं हुआ है। इसी बीच में एक रास्ते में जा रहे बाइक से, इनको भी मैं रोक कर जानने का प्रयास करता हूँ। इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो हम तो सोचेंगे कि जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे उसी के साथ हम लोग जाएंगे। आपका तो अभियान बहुत पुराना है, बहुत दिनों से चल रहा है, अभी कोई उसका हुआ नहीं? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है, ठोस आश्वासन। बाकी राजनीतिक दल अपनी समय समय पर हमारी मांगों पर विचार करते हैं, लेकिन कोई ठोस पहल अभी तक किसी दल ने नहीं दिखाई है। अखिलेश यादव के विषय में सुन रहे हैं कि पुरानी पेंशन को अपने वो मुद्दे में शामिल करने वाले हैं, इसके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है पुरानी पेंशन ऐसी है वो बहाल हो जाए तो हर कर्मचारी का उससे भला होगा। तो ये प्रयासरत हैं। कई बार धरना प्रदर्शन योगी सरकार में लखनऊ तक किए हैं, उसके बावजूद कई बार वार्ता भी हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। हमारे दस्तक भारत की टीम विधानसभा इसौली के भ्रमण पर रही, कई बाज़ारों में अपना दस्तक दिया। शुरुआत हम लोगों ने दिल्ली बाज़ार, बल्दी राय, पारा बाज़ार, कुड़वार, और इसके बाद में लगभग हाईवे जो लखनऊ और बनारस को जाता है उससे सटी हुई बाज़ार अलीगंज में मौजूद हैं। तो आइए, यहाँ हमारे बीच में बहुत से ऐसे वोटर्स जो यहाँ के रहने वाले हैं। ठंड भी आज है, आज पूरे दिन सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, छाया ही रही है। ऐसे में लोग अलाव तापते हुए मिले हुए हैं। और इसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा इसौली में लगातार 2 बार से सपा पार्टी से अबरार अहमद विधायक हैं वर्तमान में। इसके अलावा देखा जाए तो पिछला जो 2017 का चुनाव हुआ है तो रनर प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी रहे हैं, वो इस बार भी टिकट मांग रहे हैं। इनके अलावा संजय सिंह त्रिलोकचंदी ही नज़दीक के रहने वाले हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। और रामचंद्र मिश्रा जी मांग रहे हैं, बबीता तिवारी मांग रही हैं, विकास शुक्ला मांग रहे हैं, और पूर्व मंत्री जयनारायण तिवारी भी अभी हाल ही में भाजपा में आए हैं, वो भी जो टिकट के दावेदार हैं। सपा से हम बात करें, अबरार अहमद को या किसी कारण से ज़्यादा उम्र होने के नाते यदि उनका टिकट कटता है तो इनके स्थान पे बहुत से ऐसे दावेदार सपा में भी हैं जो BM यादव इसौली के नाम से जाने जाते हैं। बहुत दिनों से ये भी प्रयास रहता है कि हमको टिकट मिल जाए, तो वो भी टिकट मिल जाएगा तो लड़ने को तैयार हैं। इसके अलावा पप्पू रिजवान हैं, इरफान खान हैं, और सपा से हम बात करें ताहिर खां हैं जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, शकील अहमद हैं। ऐसे बहुत से दावेदार हैं। बसपा ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है जो यहीं बगल के धनपतगंज के मूल निवासी मायंग के रहने वाले हैं। यशभद्र सिंह मोनू कई बार से लगातार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, पिछली बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस से भी कोई न कोई दावेदार यहाँ अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन वो उससे भी आने वाले हैं। और ये भी पता चल रहा है कि सपा का कहीं ये सीट खाते में सुहेल देव के पार्टी के खाते में गई तो कोई प्रत्याशी और भी हो सकता है। तो ऐसे में आइए, हम कुछ लोग जो अलाव पे के पास बैठे हैं इनसे जानते हैं कि इस बार ये किसकी सरकार बनाएंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। इस बार आप किसको अपना मतलब विधायक चुनना चाहते हैं या सरकार किसको बनाना चाहते हैं? किसकी सरकार? मोदी सरकार। कुछ लाभ उनसे मिला है? मोदी से लाभ मिला है। कुछ किसान सम्मान निधि जो 2000 आता है, या आवास हुआ, या पेंशन हुआ, और कुछ? हाँ, पैसा वैसा देते हैं। तो आप चाहते हैं मतलब मोदी की सरकार बनाएंगे? हाँ। अच्छा, और विधायक किसको यहाँ चाहते हैं? विधायक अभी लगातार विधायक अबरार अहमद ही थे, अब किसको चाहते हैं आप? मोनू सिंह। अच्छा, मोनू सिंह को चाहते हैं। तो मोनू सिंह यदि यहाँ विधायक बनते हैं तो सरकार तो अभी फिर भाजपा की वहाँ बनेगी, कैसे बनेगी? मतलब आप मोनू सिंह को देंगे और सरकार भाजपा की बनाएंगे, यही ना? अच्छा, आप हमारे बीच में हैं, एक युवा साथी हैं, आइए इनसे जानते हैं इस बार किसकी सरकार? इस बार बीजेपी की सरकार होगी। क्यों, कुछ लाभ वाभ है? जी, लाभ है। दिखता है खूब छुट्टा जानवर दिखते हैं,
हाँ। तो इससे कुछ किसानों का तो बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो है और बीजेपी की सरकार बनेगी, हम सब बीजेपी को देंगे। और वो बजरंगी ओम प्रकाश बजरंगी जो है यहाँ के वो बनेंगे। हाँ, ये टिकट मिलेगा तो उनको आप वोट देंगे। जी, हम उनको देंगे। आप बताओ चाचा ये किसको क्या है? वोट के बारे में देखिए भाई ऐसा है कि अब जैसे कि जानवरों से परेशानी तो ये किसानों को काफ़ी परेशानियां हैं, ठीक है ना। और रही बात अभी निर्णय करना कि हम किसको वोट देंगे, कैसे देंगे, ठीक। अब इसके बारे में पहले हम प्रत्याशी जाने, सरकार किसकी बनाएंगे आप? सरकार ऐसे हम कैसे किसकी बना दें, पहले हम स्थिति हम भी तो जाने, भी कुछ पता है नहीं, क्या बताएं। अच्छा चलिए चाचा जी आप हमारे बीच में हैं, आपसे जानते हैं आप किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? हम जो है हमारे नज़रों में कोई विकास नहीं हुआ है सौली क्षेत्र में। अब आगे क्या बताऊं, हमें तो पहले चाहिए क्रिकेट का मैदान चाहिए खेलने के लिए। खेलने के लिए कौन सी सरकार देगी? अगर सरकार कोई भी आए लेकिन क्रिकेट का मैदान नहीं है, सबका मुर्दाबाद है। अच्छा आप बताइए चाचा जी इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? हम भाजपा की सरकार चाहते हैं भी। भाजपा की सरकार। तो कुछ फायदा वायदा है? काफी फायदा हुआ है। क्या जैसे? किसान निधि मिली है 2-2 हजार रुपए मुफ्त में मिल रहा है, इसलिए मुफ्त नहीं, ऐसा क्या है, नहीं राशन मुफ्त में मिल रहा है। राशन भी मिल रहा है, गरीबों का भला हो रहा है, इसीलिए सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, अच्छी सरकार है। अच्छा आइए कुछ चाचा लोग और भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं इस बार किसकी सरकार? इस बार तो अब की बीजेपी की सरकार बनना चाहिए, वैसे सबको लाभ भी मिला है इससे। और सबसे बड़ी बात तो है सबका साथ सबका विकास। अच्छा सबके साथ। आप भैया आप युवा साथी हैं, आपको क्या लाभ है, कुछ है किसकी सरकार बनाने की इच्छा है? सरकार तो हमारे हिसाब से बीजेपी की बननी चाहिए। क्या है कुछ फायदा होता है? फायदा नहीं, ये मतलब इसमें जातिवाद का कोई सवाल नहीं उठता ना। ज़्यादातर जैसे देखे हिंदू मुस्लिम जैसे मतलब हट की बात कर रहे हैं, विकास की तरफ ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए सोचते हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार इसलिए भेजो। आप बताइए चाचा जी किसकी सरकार होनी चाहिए? भाई वैसे तो जो है सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, इसलिए किसने जो है बिजली से लेकर के सड़क से लेकर के और जो है गरीबों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया है। जिसमें कि पहले हम लोगों को बिजली नहीं मिल पाती थी, अब जो है हम लोगों को कम से कम 18 से और 24 घंटे 22 घंटे नहीं तो जो है आज 16 घंटे तो मिल ही जा रही है देहात क्षेत्र। लेकिन यहाँ इसौली में यह है कि कभी कोई भाजपा का विधायक जीते नहीं है। हाँ तो विकल्प के रूप में अभी भाई सारे विधायक आ जाएं, हो सकता है परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता की नज़र है इस बार। पिछली बार जो है बीजेपी का पहला वो था, आपकी हो सकता है अच्छा काम किया है मतलब कि मतलब बीजेपी जीते और बीजेपी की सरकार बने। कोशिश हम लोग तो यही करेंगे कि उसी की सरकार बने। आपने ये देखा कि यहाँ के कुछ लोग जो अचानक मिल गए थे उन लोगों ने बताया कि किसकी सरकार बननी चाहिए। क्या इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? किस पार्टी की सरकार बनाएंगे इस बार? भाजपा। भाजपा। तो क्या कुछ इससे फायदा वायदा आपको दिख रहा है? फायदा जो है अच्छा ही है। क्या आपको स्मार्टफोन या लैपटॉप वगैरह मिला, टैबलेट? नहीं सर, अभी नहीं मिला है। नहीं। और कोई छात्रवृत्ति वगैरह? छात्रवृत्ति अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो छात्रवृत्ति बहन का आया है। आप इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? भाजपा की। भाजपा की। आपको पढ़ाई कर रहे हैं क्या? जी नहीं कर रहा था, अब बंद किया हूँ। इस समय क्या कर रहे हैं? बस वैसे ही शहर में रहता हूँ अभी, तो आके यहीं पे काम कर रहा हूँ। बाकी आप चल रहे हैं तो कम से कम आप मास्क वगैरह लगाइए, हेलमेट लगाइए। ये दस्तक भारत आपको सलाह देता है कि इस काम को जरूर करिए। पान की दुकान पे अलीगंज बाजार में खड़ा हूँ। आइए चाचा जी से जानते हैं, पान का व्यवसाय करते हैं, इनको और कोई क्या है, किसकी सरकार बनेगी। चाचा जी आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण मिश्रा। तो आप इस बार आगामी चुनाव विधायक का होने जा रहा है, तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? सरकार तो मैं भाजपा की चाहता हूँ, क्योंकि गरीबों का फायदा कर रही है सरकार, बड़ों से ले रही है, गरीबों को दे रही है। क्या फायदा है कुछ बताइए। अब ये समझ लीजिए कि 1.5 2 साल से राशन फ्री मिल रहा है, और घर घर लैट्रीन दे दिया है, रहने के लिए मकान दे दिया है, और क्या चाहिए पब्लिक को। मतलब फ्री मिल रहा है इसलिए वोट देंगे? फ्री मिल रहा है क्योंकि ये गरीबों का हक है, आज तक कोई सरकार दिया नहीं है, इसलिए ये सरकार दे रही है। तो मैं यही चाहूँगा एक सरकार फिर बने। अच्छा इस बार फिर आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। आपका वोट है इस बार? वोट है? पहली बार देंगे? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार देंगे। तो इस बार आपकी किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी। काहे कुछ कोई फायदा वायदा है? अरे सरकार बढ़िया है, कुछ लाभ वाभ मिला है? पूरा लाभ मिला। क्या चीज़, जैसे क्या पाए हैं? राशन मिला, सिलेंडर मिला। अच्छा लाभ सब मिल रहा है। आपको बता दें इसौली विधानसभा
में कभी भी भाजपा का खाता नहीं खुला है। और पिछले कुछ कार्यकालों पर आपको एक बता दें कि पहली बात तो विधानसभा इसौली में करीब 3.5 लाख से ऊपर मतदाता हैं। इस बार जो नए मतदाता बने हैं वो 14,700 मतदाता नए हुए हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,83,000 है और महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1,70,000 है। और इसके अलावा बता दें यहाँ एक हमारे पास डाटा है कि कब किसका कौन विधायक बना है। 1957 में जनसंघ पार्टी से गया बख्श सिंह, 62 में रामबली मिश्र जी कांग्रेस से बने हैं, 67 में राम जियावन दुबे जी बने हैं जो भारतीय क्रांति दल से थे। इन्होंने जो है रामबली मिश्र को हराकर ये जीते थे। फिर दोबारा 1969 में रामबली मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी से बने। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। मूलतः ये माइन गांव के रहने वाले हैं। 1974 में अंबिका सिंह, 77 में रामबरन वर्मा जनता पार्टी से और 1980 में श्रीपत मिश्रा जी यहाँ से जो है विधायक बने। यही नहीं, प्रदेश में यूपी के सीएम भी श्रीपत मिश्रा जी रहे हैं। 1985 में कांग्रेस पार्टी से जयनारायण तिवारी ने परचम लहराया, जीत हासिल की। और 1989 में जयनारायण तिवारी को हराकर इंद्रभद्र सिंह जनता दल से विधायक बने। और ओम प्रकाश पांडे भाजपा से 89 में 91 में बने और 93 में इंद्रभद्र सिंह। अब आपको ये लगता होगा कि भाजपा बनी है, लेकिन जब से इसौली विधानसभा अलग हुई है तब से कोई भाजपा का यहाँ विधायक नहीं बना है। और 2002-2007 में चंद्रभद्र सिंह सोनू सपा से जीते हैं। और 2012 व 2017 में वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं अबरार अहमद, वो सपा से विधायक हैं।